दोस्तों, आज इंग्लैंड के चेस्टर ली स्ट्रीट मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। मुकाबले की शुरुआत से ही मैदान पर रोमांच अपने चरम पर दिखाई दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने आते ही आक्रामक तेवर अपनाए और इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाना शुरू कर दिया। मैदान के चारों ओर चौकों और लंबे लंबे छक्कों की ऐसी बरसात देखने को मिली कि हर गेंद के साथ स्टेडियम का माहौल और भी जोशीला होता चला गया। एक तरफ शानदार बल्लेबाजी ने दर्शकों का दिल जीत लिया, तो दूसरी तरफ बेहतरीन गेंदबाजी, हैरत अंगेज कैच और जबरदस्त फील्डिंग ने मुकाबले में रोमांच की कोई कमी नहीं रहने दी। हर ओवर के साथ मैच का रंग बदलता रहा और मैदान पर मौजूद हजारों क्रिकेट प्रेमी लगातार अपनी सांसें थामे इस हाई वोल्टेज मुकाबले का लुत्फ उठाते नजर आए। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी टीम इंडिया की बल्लेबाजी के फैन हैं तो कमेंट में भारत का तूफान जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज इंग्लैंड के चेस्टर ली स्ट्रीट मैदान पर भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की TB सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिच पूरी तरह बल्लेबाजी के लिए अनुकूल नजर आ रही थी। हल्की धूप, तेज आउटफील्ड और छोटी बाउंड्री को देखते हुए भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि आज टीम इंडिया बड़ा स्कोर खड़ा करेगी। दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक जानते थे कि अगर शुरुआत में विकेट नहीं मिले तो भारतीय बल्लेबाज मैच को उनसे दूर ले जा सकते हैं। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी। इंग्लैंड की तरफ से नई गेंद लेकर आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। पहली ही गेंद तेज रफ्तार से ऑफ स्टंप के बाहर निकली, लेकिन अभिषेक शर्मा ने शानदार कट शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी भी पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ऐसा शानदार छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जाकर गिरी। दूसरे ओवर में साकिब महमूद गेंदबाजी करने आए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही हमला बोल दिया। पहली गेंद पर चौका, तीसरी गेंद पर पुल शॉट के जरिए छक्का और 5वीं गेंद पर एक और चौका। इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए हर खराब गेंद को बाउंड्री तक पहुंचा रहे थे। 3 ओवर के बाद भारत बिना किसी नुकसान के 40 रन बना चुका था। चौथे ओवर में आर्चर दोबारा गेंदबाजी करने आए। इस बार अभिषेक ने लगातार 2 चौके लगाकर इंग्लैंड को और दबाव में डाल दिया। फिर वैभव ने उनकी शॉर्ट गेंद पर शानदार हुक शॉट खेलते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में बैठे सभी खिलाड़ी तालियां बजाने लगे। 6 ओवर का पावर प्ले खत्म होने तक भारत ने बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे और दोनों बल्लेबाज पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। पावर प्ले के बाद कप्तान हैरी ब्रूक ने स्पिनर आदिल राशिद को गेंद थमाई, लेकिन वैभव सूर्यवंशी का आक्रामक अंदाज जारी रहा। उन्होंने पहली ही गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा ने भी स्वीप और रिवर्स स्वीप के जरिए लगातार रन बटोरे। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी कर ली। पूरा चेस्टर ली स्ट्रीट भारतीय समर्थकों के नारों से गूंज उठा। 9वें ओवर में आखिरकार इंग्लैंड को पहली सफलता मिली। जेम्स कोल्स की धीमी गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 42 गेंदों में 73 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल रहे। उन्होंने टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाई। अब बल्लेबाजी करने आए संजू सैमसन। उन्होंने आते ही पहली गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी अब और भी खतरनाक हो चुके थे। उन्होंने सिर्फ 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और इसके बाद इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह टूट पड़े। जोश टंग के एक ओवर में उन्होंने लगातार 2 छक्के और एक चौका लगाकर मैच का रुख पूरी तरह भारत की तरफ मोड़ दिया। 12 ओवर की समाप्ति तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 175 रन पहुंच चुका था। अब हर किसी की नजर वैभव के शतक पर थी। उन्होंने साकिब महमूद की गेंद पर शानदार चौका लगाकर अपना T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक सिर्फ 58 गेंदों में पूरा किया। हेलमेट उतारकर उन्होंने चारों ओर बल्ला उठाकर अभिवादन स्वीकार किया। भारतीय ड्रेसिंग रूम में कप्तान श्रेयस अय्यर समेत सभी खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे, लेकिन शतक पूरा करने के तुरंत बाद वैभव बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में आउट हो गए। उन्होंने 61 गेंदों में 109 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 12 चौके और 7 गगनचुंबी छक्के शामिल रहे। उनकी इस पारी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की पूरी रणनीति ध्वस्त कर दी। अब कप्तान श्रेयस अय्यर मैदान पर आए। दूसरी ओर संजू सैमसन पहले से ही शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरे।
संजू ने आदिल राशिद के एक ओवर में 2 चौके लगाए, जबकि श्रेयस ने जोफ्रा आर्चर की तेज गेंद पर शानदार पुल शॉट खेलते हुए छक्का जड़ दिया। 16वें ओवर में संजू सैमसन ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 28 गेंदों में 54 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। हालांकि अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह कैच आउट हो गए। अब तिलक वर्मा और शिवम दुबे क्रीज पर थे। दोनों बल्लेबाजों ने डेथ ओवरों में इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी। तिलक ने जोश टंग के ओवर में लगातार 3 चौके लगाए, जबकि शिवम दुबे ने साकिब महमूद की गेंद पर 2 लंबे छक्के जड़ दिए। कप्तान श्रेयस अय्यर भी दूसरे छोर से तेजी से रन बना रहे थे। आखिरी 2 ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों ने रन गति और तेज कर दी। 19वें ओवर में भारत ने 22 रन बटोरे। अंतिम ओवर में श्रेयस अय्यर ने लगातार चौका, छक्का और चौका लगाकर स्कोर को और ऊंचाई पर पहुंचा दिया। आखिरी गेंद पर शिवम दुबे ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया और भारतीय ड्रेसिंग रूम खुशी से झूम उठा। निर्धारित 20 ओवरों की समाप्ति पर टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 269 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। भारत की ओर से वैभव सूर्यवंशी ने 109 रन, अभिषेक शर्मा ने 73 रन, संजू सैमसन ने 54 रन, कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 19 गेंदों में नाबाद 35 रन, तिलक वर्मा ने नाबाद 10 रन और शिवम दुबे ने 7 गेंदों में नाबाद 17 रन बनाए। भारतीय बल्लेबाजों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बेबस कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इंग्लैंड की टीम इस विशाल लक्ष्य का पीछा कर पाती है या फिर भारतीय गेंदबाज इस यादगार बल्लेबाजी को शानदार जीत में बदलने में सफल रहते हैं। 270 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर दिखाए। ओपनिंग के लिए फिल सॉल्ट और जैकब बेथेल मैदान पर उतरे, जबकि भारत की ओर से नई गेंद अर्शदीप सिंह के हाथों में थी। पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट ने शानदार चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। हालांकि अर्शदीप लगातार स्विंग के दम पर बल्लेबाजों को परेशान करते रहे। दूसरे ओवर में कप्तान श्रेयस अय्यर ने गेंद हर्षित राणा को सौंपी और उन्होंने तुरंत असर दिखाया। अतिरिक्त उछाल से चकमा खाए जैकब बेथेल पुल शॉट खेलते हुए गेंद हवा में उठा बैठे, जहां डीप स्क्वायर लेग पर वैभव सूर्यवंशी ने शानदार कैच लपक लिया। बेथेल 11 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद जोस बटलर ने आते ही तेजी से रन बटोरने शुरू किए। उन्होंने अर्शदीप के ओवर में 2 चौके लगाए, जबकि फिल सॉल्ट ने हर्षित राणा पर छक्का जड़ दिया। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए 6 ओवर में इंग्लैंड का स्कोर 1 विकेट पर 60 रन पहुंचा दिया। 7वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने स्पिन का दांव चला और गेंद वरुण चक्रवर्ती को थमा दी। वरुण ने पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट को चकमा दे दिया। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में सॉल्ट विकेट कीपर संजू सैमसन को कैच थमा बैठे। उन्होंने 24 गेंदों में 38 रन बनाए। इसके बाद कप्तान हैरी ब्रूक और जोस बटलर ने भारतीय गेंदबाजों पर पलटवार किया। बटलर ने वॉशिंगटन सुंदर पर छक्का और 2 चौके लगाए, जबकि ब्रूक ने हर्षित राणा के खिलाफ शानदार स्ट्रोक लगाए। 10 ओवर के बाद इंग्लैंड 2 विकेट पर 104 रन बना चुका था, लेकिन जीत के लिए जरूरी रन गति लगातार बढ़ रही थी। 11वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने फिर बड़ा झटका दिया। उनकी घूमती गेंद पर जोस बटलर पूरी तरह चूक गए और बोल्ड हो गए। बटलर ने 28 गेंदों में 42 रन बनाए। इसके बाद सैम करन भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। शिवम दुबे की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वह तिलक वर्मा को कैच दे बैठे। इंग्लैंड 4 विकेट पर 115 रन के स्कोर पर दबाव में आ गया। हालांकि कप्तान हैरी ब्रूक ने हार नहीं मानी। उन्होंने जेम्स कोल्स के साथ मिलकर तेज बल्लेबाजी की और अपना शानदार अर्धशतक पूरा किया। दोनों ने लगातार चौके छक्के लगाकर मुकाबले को रोमांचक बनाए रखा। 14 ओवर के बाद इंग्लैंड 4 विकेट पर 160 रन तक पहुंच गया। अब आखिरी 6 ओवरों में जीत के लिए 110 रन की जरूरत थी। 15वें ओवर में हर्षित राणा ने मैच का रुख भारत की ओर मोड़ दिया। उन्होंने जेम्स कोल्स को तिलक वर्मा के हाथों कैच कराया और अगली ही गेंद पर जोफ्रा आर्चर को बिना खाता खोले पवेलियन भेज दिया। लगातार 2 विकेट गिरने से इंग्लैंड की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। हालांकि हैरी ब्रूक एक छोर से लगातार बड़े शॉट लगाते रहे और अर्शदीप सिंह के ओवर में छक्का और चौका लगाकर मुकाबले को जीवित रखा। आखिरी 3 ओवरों में इंग्लैंड को 48 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने सिर्फ 7 रन देकर आदिल राशिद का विकेट भी हासिल कर लिया। अब इंग्लैंड को अंतिम 2 ओवरों में 41 रन चाहिए थे। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह ने सटीक यॉर्कर पर कप्तान हैरी ब्रूक की शानदार पारी का अंत कर दिया। ब्रूक ने 43 गेंदों में 68 रन बनाए। उसी ओवर में साकिब महमूद भी आउट हो गए और इंग्लैंड की आखिरी उम्मीद खत्म हो गई। अंतिम ओवर में जीत के लिए 32 रन चाहिए थे। हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 5 रन दिए और आखिरी गेंद पर जोश टंग को भी आउट कर दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम 20 ओवर में 9 विकेट पर 242 रन ही बना सकी।
भारत ने 27 रन से शानदार जीत दर्ज कर 5 मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। इस जीत के सबसे बड़े हीरो डेब्यू स्टार वैभव सूर्यवंशी रहे, जिनकी विस्फोटक शतकीय पारी ने भारत को विशाल स्कोर तक पहुंचाया, जबकि वरुण चक्रवर्ती और भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन कर इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।